गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठकर मैं जा रही थी ऊपर का मौसम देखने के लिए, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो वो ग्रीनरी देखने में बहुत ही अच्छा सुकून सा मिलता है। तो सबसे पहले उठ के मैं वही देखती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया मैंने। अभी फ़िलहाल MPPSC प्रीलिम्स जो है वो रिसेंट में 23 जून को हुआ था। उसके बाद में पढ़ाई का जो रूटीन है वो एकदम सेट नहीं हो पा रहा है। मैं पर डे कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बेटर करूँ, हर दिन पहले से बेटर जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और पूरा का पूरा जो है 8 से 10 घंटे का रूटीन जो है वो अभी नहीं बन पा रहा है। फ़िलहाल 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जो है वो पर डे में कर पा रही हूँ। मैं नहीं झूठ बोलना चाहती कि मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं 14 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी हूँ। भाई नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है, या जो कर पाता है भाई वो जीनियस होते होंगे। हम तो वैसे भी जीनियस नहीं है और फेलियर वाली लाइन में जो है वो आते हैं, क्योंकि इतने अटैम्प्ट दे चुके हैं और फिर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक डीमोटिवेशन जो है वो भी फील होता है। तो उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और आप जो है एक नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपको तैयार होने में, प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है माइंड को, है ना। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैं अपने आप को चिल फील कराने की, रिलैक्स फील कराने की हर कोशिश करती हूँ, ताकि मैं सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँ। क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है वो आपको रात तक, जब तक आप पढ़ते हो, जब तक आपका दिन मतलब ख़त्म होता है अगर 10 बजे तक, तो आपको एक मोटिवेशन जो है वो फ़ील होता है। तो इसी वजह से मैं सुबह का जो रूटीन है उसको बेटर करने की कोशिश अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, कि सुबह का रूटीन जो है वो मैं अच्छा करूँ, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो ऐड करूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई खुद के लिए चाय, फिर उसके बाद देखिए आप। तो और स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि आज से हो रही है हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा था कि पढ़ाई नहीं चल रही थी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैंने सोच लिया है कि आज से एकदम 8 घंटे की पढ़ाई आज तो मैं करके ही मानूंगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि कैसे, मतलब टाइम निकालना पड़ेगा इन द सेंस ये नहीं है कि मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पूरा दिन फ्री हूँ। पर पता नहीं क्यों पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी इतने दिनों से, जब से एग्ज़ाम हुआ जब से पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी। तो आज मैं उठ गई थी कम से कम 7:15 7:30 के बीच में, और मैं उन्हीं सभी कामों से फ्री, यानी कि मैंने अपने जो डेली रूटीन के सभी काम होते हैं वो कर लिए हैं और चाय अपने लिए बना लिया पीने के लिए। और अब मैं जाऊँगी थोड़ा बहुत योगा करूँगी, और योगा करने के बाद में उसके बाद में अपन लेंगे एक लाइब्रेरी से छोटी सी डायरी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब लिख लेते हो आपका काम, अगर आपका लाइफ का उठने का, जब आप सुबह उठे और आपका कोई भी लक्ष्य नहीं है कि आज आपको सुबह क्या करना है, तो आपको दिन जो है वो बड़ा बोरिंग सा लगता है और आप टाइम पास करते हो। और अगर आप सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हो कि आज मुझे दिन में ये काम करने हैं, तो आपको जो दिन है वो बहुत एक्साइटिंग सा लगता है और आपका जो आउटपुट है वो अच्छे से निकल के आता है। तो इस वजह से आज हम लाइब्रेरी ज़्यादा टाइम एक लेंगे, छोटी सी डायरी, और उसमें बनाएंगे आज से अपनी टू डू लिस्ट। और कल जो है मेरे मेंस के जो नोट्स हैं वो आ जाएंगे, तो आज हम पेपर 1 ही का पार्ट पढ़ेंगे और जो भी पढ़ूंगी वो आपको बताऊंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अगर आप 8 से 10 घंटे की सिटिंग का आपका काम है, या फिर आप ऑफिस जाते हो, या फिर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर आप योगा कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एनर्जी का जो लेवल है वो अच्छा फील होता है सुबह सुबह उठ के। मैंने बीच में काफ़ी टाइम के लिए इसको ड्रॉप कर दिया था जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो अभी जो है मैं स्ट्रेचिंग जब करती हूँ तो मेरा प्रॉपर हो ही नहीं पाता है, पर मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ और कुछ दिनों में स्ट्रेचिंग जो है वो मैं अच्छे से करने लगूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ज़्यादा योगासन जो है वो नहीं आते हैं, क्योंकि मैं मतलब जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ खुद से। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने सीखी हैं, कुछ कुछ योगा के स्टेप्स जो है वो मैंने मोबाइल से, जैसे बिगनर्स वाला जो योगा होता है उन्होंने से सीखा है, तो वही जो है वो मैं करती हूँ। बाकी डेली रूटीन में योगा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इसको। और अब मैं हो गई हूँ योगा करके फ्री, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मतलब जस्ट योगा करने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट रिलैक्स करना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए। तो इसलिए मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा अपना कुछ भी करती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद हम जाएंगे लाइब्रेरी।
आज नाश्ते में मम्मी ने बनाई थी मेरे लिए मैगी, तो मैगी खा के मैं चली गई लाइब्रेरी की तरफ जल्दी से, क्योंकि अब जो है वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने सोचा चलो भाई लाइब्रेरी की और भाग जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ ना जाके, तो ऐसा लगता है कि हाँ अब तो पढ़ना ही है, अब लाइब्रेरी आ गए अब तो पढ़ना ही है। घर पे रहते हैं जब तक कि ऐसा होता रहता है कि चली जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो जल्दी जल्दी सुबह का रूटीन ख़त्म करके चले जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर आकर मैंने अभी मेरे नोट्स जो है वो आने वाले हैं, तो मैं मध्यकाल जो है वो शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा कि मध्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, ताकि जब वो एंशिएंट और मॉडर्न जो है वो अभी मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इंदौर में छूट गया, तो फिर वो मैं उनको टाइम दे पाऊँगी। और अभी मेरे पास ये है तो मैं इसको कवर कर लूँ, तो मैं यही पढ़ रही हूँ अभी मध्यकाल को। तो स्टार्टिंग के जो 3 घंटे होते हैं स्लॉट वाला, पहला वाला जो स्लॉट है उसमें मैंने मध्यकाल ही पढ़ा, और मैंने सोचा कि चलो एक आध क्लिप जो है वो वीडियो के लिए शूट कर लूँ। तो मेरे साथ इतनी हिट होती है कि मैंने फ़ोन रखा चार्जर के ऊपर, वो फट से आके मेरे ऊपर गिर गया, मतलब गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। बाकी फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, फ़ोन सलामत है, पर वो मैंने उसको जस्ट कैच कर लिया। तो ऐसा होता है मेरे साथ वीडियो बनाते टाइम पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई का कुछ शूट नहीं करती हूँ। एक आध क्लिप जो है वो वीडियो में डालने के लिए शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक जो है वो डिस्ट्रैक्शन फ़ील होता है अगर कैमरा सामने रखा है और मैं पढ़ रही हूँ। तो बस मुझे ये हो जाता है कि हाँ वीडियो बनाना है, तो आपका वीडियो बनाने का काम है, तो एज़ अ जॉब जो है मैं उसको एक क्लिप, 1.5 क्लिप, 1 मिनट की, 2 मिनट की उसको शूट करती हूँ, ताकि वीडियो के लिए मैं डाल सकूँ। और फिर मेरे पास कोई कंटेंट भी रहना चाहिए ना डालने के लिए। तो फिर बस मध्यकाल हो गया था कंप्लीट, और मैं आ गई थी वापस से घर आने की। मैंने कर ली थी तैयारी, क्योंकि अब हो गया था खाने का टाइम और मुझे लगाई थी भूख। तो फिर मैं आ गई वापस घर, अपना उस पहला वाला स्लॉट जो है वो कंप्लीट करके। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैंने जो है एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने आराम करके दोबारा से चाय पी, क्योंकि चाय के पीने के बाद जो आलस जो है वो थोड़ा दूर हो जाता है। और मैं जा रही हूँ वापस से लाइब्रेरी। पहले मैंने खाना खा लिया था और मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया, तो अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और अब मैं आऊँगी वापस समथिंग 6 बजे के आसपास, जिसमें मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करके और आती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखते हैं क्या करते हैं, आपको बताऊँगी। धूप है दोस्तों, धूप है यहाँ पे, तो भी ठीक ठीक मौसम हो रहा है, पर धूप ज़्यादा लग रही है। फिर दूसरे स्लॉट में मैंने पढ़ा पेपर 1 के पार्ट ए की 2 यूनिट जो है वो रियासत वाली जो है, और एक विश्व विरासत स्थल वाली जो है, पर्यटन स्थल वाली, वो पढ़ी। और फिर एंड में मैंने खरीदी कॉपी, क्योंकि जब मैं सुबह आई थी तो मुझे कॉपी मिली नहीं थी, शॉप बंद थी। और फिर उसके बाद मैं चली गई दीदी के यहाँ पे। तो आज भैयू जो है वो हो गया 6 मंथ का कंप्लीट, तो दीदी ने घर पर एक कथा कराई थी, तो मैं वहाँ चली गई। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।